वैलेंटाइन डे के शूट के बाद आशू के मैं कुछ काम से बाहर था पूरा दिन, और फिर शाम को मुझे कॉल आया मेरे सिस्टर का, और उसने बोला कि जल्द से जल्द घर पे आ। सो मैंने पूछा एक्चुअली कि क्या हुआ है वो तो बता। सो शी स्टार्टेड क्राइंग एंड टोल्ड मी कि मॉम फेंट हो गई है। सो मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया एंड मैं पहले तो बात को समझ ही नहीं पाया, बट देन आई रश्ड बैक टू होम। सो वहाँ जाके मुझे पता चला कि मम्मी का ब्लड प्रेशर हाई हो गया था एंड अचानक से शी फेंटेड एंड उनको हॉस्पिटल लेके गए। सो फिर आई इमीडिएटली रश टू हॉस्पिटल एंड वहाँ पे मैंने देखा कि मम्मी अनकॉन्शियस है एंड अगेन अपने राइट साइड पे लीन होती जा रही है, और आंखें नहीं खुली हुई थी, आंखें बंद थी। तो कुछ चीज़ें मुझे समझ में आ गई थी विच आई वॉज प्रेइंग कि वो चीज़ ना हो, बट वहाँ पे डॉक्टर्स ने बोला कि इनको जल्द से जल्द इनका ब्रेन का सिटी स्कैन करवा के लेके आओ। सो हमने इमीडिएटली उनको सिटी स्कैन सेंटर में शिफ्ट किया एंड वहाँ पे सिटी स्कैन हुआ, तो वहाँ पे हमें बताया गया कि इनके लेफ़्ट साइड के ब्रेन में ब्लीडिंग हुई है। वहाँ पे इनको ब्रेन हेमरेज हुआ है बिकॉज ऑफ द ब्लीडिंग। सो आई वॉज होपिंग कि ये चीज़ ना हो, बट it was true and it was devastating. So we again took her back to the local hospital जहाँ पे वो थे, एंड वहाँ पे डॉक्टर्स ने कंफर्म किया एंड बोला कि इनको किसी बड़े स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल में शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास ऐसे कोई इक्विपमेंट्स नहीं थे, ना ही स्पेशलिस्ट थे वो ट्रीटमेंट के लिए। तो देन हमने लीलावती में बेड बुक किया एंड हमने उनको लीलावती में शिफ्ट किया, जो कि 2 घंटे दूर है मेरे घर से। एंड मम्मी के 2 सिटी स्कैन हुए जिससे कंफर्म हुआ कि हाँ लेफ़्ट साइड पे ब्लीडिंग हुई है, 7 mm की ब्लीडिंग हुई है, एंड ब्रेन अपने सेंटर एक्सिस से राइट साइड 4 mm शिफ्ट हो गया है बिकॉज ऑफ द क्लॉट फ्रॉम द ब्लीडिंग, बिकॉज ऑफ द ब्रेन हैमरेज विच वॉज वेरी डेंजरस। सो फिर डॉक्टर्स के साथ मीटिंग हुई एंड डॉक्टर्स ने ये चीज़ स्ट्रेट अप फ्रंट बोल दिया कि 50-50% चांसेस है, लेट इट बी ऑपरेशनल, लेट इट बी नॉन ऑपरेशनल विथ मेडिसिन, लेट इट बी लाइफ डेथ, एनीथिंग, एवरीथिंग इज़ 50-50%। वी कांट से एनीथिंग अनलेस एंड अनटिल ये ब्लीडिंग रुके एंड एक ही ब्लीडिंग हो। अगर सेकेंड ब्लीडिंग हुई 72 आवर्स के अंदर अंदर, सो उसके बाद दे कांट से एनीथिंग, द केस विल गो हेवाया। 3 दिन तक रुके, फिर उसके बाद डॉक्टर्स ने खुशखबरी दी कि एक और ब्लीडिंग नहीं हुई है और ब्लीडिंग भी स्टॉप हो चुकी है, बट क्लॉट बन चुका है दिमाग में एंड वो क्लॉट को जाने में बहुत टाइम लगेगा। उन्होंने बताया कि बिकॉज ऑफ द क्लॉट ऑन द लेफ्ट साइड, बॉडी का राइट साइड पैरालाइज हो चुका है, ना टांग काम कर रही ना हाथ काम कर रहा है, एंड दे वांटेड परमिशन टू यूज़ वेंटिलेटर्स बिकॉज मम्मी अपना सलाइवा अंदर नहीं गल्प कर पा रही थी, तो वो लंग्स में जमा होकर निमोनिया कॉज कर सकता था, इसके लिए दे हैड टू यूज़ वेंटिलेटर्स। सो 2-3 दिन गुजरे, इसमें प्रोग्रेस हुई एंड मम्मी थोड़ा थोड़ा कॉन्शियसनेस में आना शुरू हुई। जैसे ही हम लोग मिले मम्मी से, मम्मी हैड लॉस्ट हर मेमोरी, शी वॉजंट रिकॉग्नाइजिंग मी, पहचान ही नहीं पा रही थी, which was really bad. I was hoping कि मैं मम्मी को, मुझे बहुत सारी चीज़ें बोलनी थी ऑब्वियसली। कुछ दिन यूँ ही गुजरे एंड कुछ दिनों बाद मम्मी ने पापा को पहचाना, विच वॉज वेरी जॉयफुल मोमेंट फॉर अस, बिकॉज तब समझ में आया कि ठीक है मेमोरी तो है एंड आस्ते आस्ते मेमोरी भी वापस आ जाएगी। तब मेमोरी आई, जब कॉन्शियसनेस आया, तब मम्मी को समझ में आया एक्चुअली मम्मी के साथ हुआ क्या है। So the depression kicked in and it was a very tough time for her to realize, because जो पर्सन कल तक इतना एकदम नॉर्मल था, फन लविंग था, इतना ज़्यादा हार्ड वर्किंग था, आज अचानक से हॉस्पिटल के बेड पे एक हाथ काम नहीं कर रहा है, एक पैर काम नहीं कर रहा है। कहने में मेरा ये डिसाइडेड था कि मेरे को मेरे मॉम का राइट साइड तो एनी हाउ वापस लाना ही है, भले कुछ भी चाहिए रहे उस चीज़ के लिए, भले ही फिर मुझे अपना पूरा लाइफ टाइम क्यों ना देना पड़े। सो आई डेडिकेटेड माई सेल्फ होली टू दिस पॉइंट के अभी सिर्फ और सिर्फ मम्मी के फिजियोथेरेपी ही करवाना है,
सिर्फ और सिर्फ मम्मी को प्रोग्रेस की तरफ ही लेके जाना है। इसी के साथ साथ एक और डिफ़िकल्ट पार्ट आ गया कि कोविड वेव 2 आ गया। सो हॉस्पिटल्स में कोविड के पेशेंट्स आना शुरू हुए एंड यहाँ पे नॉर्मली लोगों को सांस लेने से कोविड हो रहा था, तो मम्मी के गले में तो ट्रेकियोस्टोमी थी। ट्रेकियोस्टोमी का मतलब खुला पाइप होना गले के अंदर जो डायरेक्टली लंग्स तक जाता है। सो इट वाज वेरी डेंजरस फॉर हर टू बी इन अ हॉस्पिटल इन दिस सिचुएशन। सो वी हैड टू शिफ्ट हर बैक टू होम एंड यहाँ पे एक पॉइंट अच्छी थी कि यहाँ पे डॉक्टर्स थे, यहाँ पे नर्सेस थी जो केयर कर सकती थी, बट घर पे कोई नहीं था। घर पे आई हैड टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, बट दिस वॉज नेसेसरी, दिस वॉज सेफ फॉर हर, तो वी डिड दैट। एंड मैं 24/7 मम्मी के पास लगा रहता था, 24/7 मम्मी को फिजियोथेरेपी देता रहता था, बिकॉज ये पॉइंट मैंने अपने दिमाग में डाल दी थी कि मुझे कुछ भी करके मम्मी का राइट साइड वापस एक्टिव करना है, वापस राइट साइड को वापस लाना है। इस टाइम पे मेरा माइंड स्टेट में भी नहीं था कि मैं वीडियोस बनाऊं या कंटेंट बनाऊं या व्लॉगिंग करूं या यहाँ तक कि एक्टिंग भी करूं। मैंने अपना माइंड सेट कर लिया था कि मेरे को मेरे मॉम को एकदम जैसे पहले थी वैसा बनाना है। सो आफ्टर दिस ह्यूज अप्स एंड डाउन्स आया मेरा बर्थडे। उस दिन पे मेरे फ्रेंड्स मिलने आए सब लोग मुझसे एंड वो लोग मेरे लिए केक लेके आए, विच वॉज द बेस्ट बर्थडे गिफ्ट एवर, बिकॉज उस केक पे आप सब लोगों के कमेंट्स थे कि जादू कहाँ है, जादू क्यों नहीं है, जादू कब वापस आएगा, जादू को क्या हुआ है, जादू को वापस बुलाओ, वापस लेके आओ, वी वांट जादू बैक। किसी भी क्रिएटर के लिए इससे बड़ा और कोई गिफ्ट हो ही नहीं सकता लाइफ में। मीनवाइल मम्मी की फिजियोथेरेपी चालू थी एंड आस्ते आस्ते मम्मी में प्रोग्रेस आ रही है एंड राइट साइड भी वर्क करना शुरू कर रहा है। सो फिर इसके बाद सब लोगों ने मुझे मोटिवेट करना शुरू किया कि अभी वापस आ जा, अभी कंटेंट बना के वापस वीडियोस में आ जा, वापस एक्टिंग कर। बट मेरा स्टेट ऑफ माइंड ही नहीं था कि मैं काम कैसे करूं, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम निकल चुका था, इतनी सारी चीज़ें हुई थी और इतनी सारी चीज़ों को भूलकर वापस वीडियोस बनाना, कंटेंट बनाना, बिकॉज मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा था कंटेंट में, ना ही मेरा दिमाग किसी और चीज़ में काम कर रहा था। और आज तो दुनिया लिटरली दिनों के अंदर चेंज होती है और 6 महीने गुजर चुके थे और सारे ACV टीम के वीडियोज़ आ रहे थे। यहाँ तक कि यूट्यूब पे दिन में ही इतने सैकड़ों वीडियोज़ आते हैं, तो 6 महीनों में कितने सारे वीडियोज़ आ चुके होंगे, कौन याद रखेगा तेरे को। और यू आर फिनिश्ड, तू ख़त्म हो चुका है। बट सरप्राइजिंग चीज़ एक ये थी कि ACV टीम के वीडियोज़ आ रहे थे और इतने टाइम बाद भी ACV टीम के वीडियोज़ के नीचे ये बार बार आ रहा था कि जादू कहाँ है। बार बार कमेंट्स आ रहे थे, जादू किधर गया, जादू कहाँ है, जादू को वापस लेके आओ, ब्रिंग जादू बैक। एंड नीचे इतना ज़्यादा प्यार था कमेंट्स में मेरे लिए, इतना ज़्यादा सपोर्ट था कि इट वाज रियली ओवरवेलमिंग फॉर मी। इसी के साथ साथ इतनी अजीब सी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी बन रही थी कि जादू का ACV टीम के साथ लफड़ा हो गया है, इसलिए जादू अलग हो गया है, जादू विल कम बैक विद अ बिग बैंग, और जादू को कुछ तो हो गया है, जादू को कोविड हो गया है, बीमारी हो गई है, या फिर जादू मर गया है, जादू इज रिप, आप हमको बता नहीं रहे हो। अरे ऐसे कैसे बता नहीं रहे हो यार, मर जाऊंगा कोई बता ही नहीं, अजीब हो क्या, क्या ऐसे कैसे हो सकता है यार। इतना ज़्यादा सरप्राइजिंग चीज़ थी ये मेरे लिए, इतना ज़्यादा खुशी की चीज़ थी, बिकॉज 6 महीने गुजर चुके थे एंड 6 महीने बाद भी आप लोग को मैं याद था। इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ होते हैं जो थोड़े टाइम के लिए ही गायब होते हैं एंड उसके बाद लोग उनको याद तक नहीं करते या लोगों को याद भी नहीं रहता हाँ ये सेलिब्रिटी है करके। बट आई एम अ नॉर्मल पर्सन जो एक नॉर्मल व्लॉग्स बनाता था आपके लिए, एंड आपको मैं 6 महीने बाद भी इतना ज़्यादा याद हूँ, इतने ज़्यादा आप मेरे को प्यार देते हो, इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हो, इतना ज़्यादा इतना मोटिवेट करते हो टू मेक वीडियोस। इट इज़ जस्ट मैजिकल, इट इज़ जस्ट ओवरवेलमिंग एंड इट इज़ the most precious thing in my life. So you guys are the reason why I am making this video. You guys pushed me, motivated me and आपने इतना केयर किया मेरे लिए कि मैं ये वीडियो बना पा रहा हूँ। थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मुझ में इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिया कि मैं वापस वीडियो बना पाऊँ, व्लॉग कर पाऊँ और मैं और आगे व्लॉग्स करूँगा। सो नाउ यू कैन सेफली एंड श्योरली से दैट जादू इज़ बैक. Because of you guys, I am back. Thank you so much for this. Hi, my name is Harsh and I am the owner of this YouTube channel. Comment your thoughts about the news you just saw and do subscribe to the channel to keep yourself updated about the YouTube space.